नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी के गोमती नगर स्थित टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिसके तहत बच्चों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कराया गया। हमारे चैनल हेड ने खास बातचीत करी। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी से जाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस में और क्या खास है और क्या कर रहे हैं वो आज के कार्यक्रम में। आज 10 दिसंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज राजधानी के टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार मेहता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकेश सिंह, जिनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बात करेंगे मुख्य अतिथियों से और जानेंगे किस प्रकार से जो मानव अधिकारों का हनन और मानव अधिकारों को लेकर के जो जागरूकता की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ सभी टीडी गर्ल्स के बच्चे उपस्थित हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और प्रबंधक महादेव यादव से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है कि मानव अधिकार जिस तरीके से आज महिलाओं का अहित और एक गरीब तबके के लोगों का जो अहित हो रहा है, जो उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं देश में, उसके ऊपर उनका क्या कहना है। जज साहब का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, और मंच पर बैठे हुए सभी पदासीन अधिकारी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। और आज मानवाधिकार दिवस के ऊपर आप सब लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे, अच्छी बातें कही और जागरूक करने की कोशिश की। मानवाधिकार है क्या? मानव का अधिकार देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबके साथ पूरी दुनिया में एक जैसे ही होते हैं। आदमी के अधिकार अलग अलग हो जाते हैं, स्टेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, देश के हिसाब से वो कानून बना के दिए जाते हैं आदमी के अधिकार। और मानवाधिकार पूरी दुनिया में एक साथ सबके एक तरह से ही होते हैं। क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है, अभी अधिकतर लोगों ने नारी शोषण की ही बातें करी। ये बात सच है कि शोषण होता है, लेकिन नारियां वो पुरानी तरह का नहीं रही, जागृत हो चुकी हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। और अब जल्दी ऐसा नहीं कि उनको कोई शोषित कर ले। सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हुई हैं, जैसा मैम ने बताया 112 नंबर पे आप फ़ोन करके बता सकते हैं। कोई कभी भी कुछ बोलता है, आप लोग फ़ोन करिए। हम सामने नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। कभी अपने घर से डरते हैं, कभी अपने मोहल्ले से डरते हैं, कभी अपने समाज वालों से डर के सामने नहीं आते हैं। ये सच है कि आपके संग कुछ भी अगर जाति हो रही है तो पहले दिन ही आप सामने आ जाइए, तो आगे की चीज़ें काफ़ी हद तक रुक जाती हैं। अक्सर हम लोग शर्माते हैं, डरते हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने जो इतनी बनाई हुई हैं, जैसे 112 नंबर का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बार कोई फ़ोन करता था किसी लड़की को बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास एक कंप्लेन आई, हम लोगों ने सिंपली उससे एक फ़ोन करवाया कि भाई ये आदमी इस नंबर से मुझे कोई फ़ोन करता है। मैं समझता हूँ कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर उस लड़के के पास फ़ोन वगैरह गए और बाकायदा उसको बुला के डांटा गया। उसके बाद 1 महीने तक उस लड़की के पास पुलिस वालों का फॉलोअप के लिए फ़ोन आता रहा। अब तो वो फ़ोन नहीं कर रहा है, अगर वो लड़की जाके उनको नहीं कंप्लेन करती तो मैं समझता हूँ कि उसकी हिम्मत और बढ़ती। तो आप लोग ज़रूर अपने घर वालों को सूचित ज़रूर करिए। आदरणीय हमारे जस्टिस रस्तोगी साहब, हमारे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट गोयल साहब, सेक्रेटरी हमारी बहन भारती गुप्ता जी, इस कॉलेज के प्रबंधक जो हमको हर 10-10 मिनट पर हर 10वें दिन 15वें दिन हमको ज़रूरत पड़ने पर अपना विद्यालय फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराते हैं, माननीय प्रबंधक महादेव जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेहता साहब, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन मना रहा है अपना स्थापना दिवस। और आइए जानेंगे मुख्य अतिथि RK रस्तोगी, जो पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके से जो मानव अधिकार लोग उसके प्रति यहाँ जागरूक किया गया, उनके द्वारा क्या कहना चाहेंगे। सर बताएं। अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद रहे, अगर किसी भी मानव अधिकार को लेकर के किसी मानव
खनन होता है तो उसके ऊपर क्या सबसे सर्वप्रथम आपकी ओर से दृष्टिया करनी चाहिए? प्रतिक्रिया तो ये होगी, देखिए कि अपराध जो है उसका जो है ना कि उन्मूलन होना चाहिए, और जहाँ तक हो अपराध होने ही नहीं चाहिए, और जो जो अपराधी हैं उनको दंडित किया जाए। मैं इस तरह में एक बात कहना चाहूँगा कि जी हाँ, ये कहना चाहूँगा कि देखिए हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य होता है। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये जो कार्य मैं दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहा हूँ, अगर ये वही कार्य मेरे साथ कोई करता तो मुझे कैसा लगता। अगर हमें वो खराब लगता कार्य तो हमें दूसरे साथ खराब कार्य को नहीं करना चाहिए। सर समाज का संदेश तो ये है कि लोग जो है ना इस भावना को पहले सोचें जब कोई काम करने जा रहे हैं कि अगर दूसरा हमारे साथ कोई अच्छा खराब काम करता है, ऐसा ही जैसा मैं करने जा रहा हूँ, तो हमें कैसा लगेगा। महिला अत्याचार पर क्या कहेंगे? महिला अत्याचारों पर तो देखिए ऐसा है कि ये महिलाओं के बारे में तो कई कानून बनाए गए हैं, अब लेकिन उनका इन्फोर्समेंट सही नहीं हो रहा। उससे हमारे अब देखिए ऐसे महिलाओं पर जो है ना कि रेप वगैरह की गैंग रेप वगैरह घटनाएं हो रही हैं। कमी यह है हम लोग की हम लोग अपनी लड़कियों को तो उपदेश देते हैं, लेकिन लड़कों पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। भाषण दे दिया जाता है कि लड़की ने गलत काम किया था, तो गलती हो जाती है, ऐसा भाषण हमारे नेता दे देते हैं। तो मतलब जब तक हम अपने लड़कों को जो कंट्रोल नहीं रखेंगे तब तक जो है ये और मॉरल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। देखिए हमारे यहाँ नवरात्र में बच्चियों की पूजा की जाती है और उन्हें जो है वस्त्र उपचार देते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये इसी भावना से ऐसा होता था कि मतलब जो है ना कि बच्चियों को अपनी बहन समझें, उनका आदर करें, इसलिए उनके खुद पैर छुए जाते थे, हमारे मुझे उनके पैर छूते थे। ये सारी नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है देश में, क्योंकि जो है ना कि जो हमारा फिनोमेना हो गया है ये जब टीवी और बात में कि मतलब जो है कि हर चीज़ जब रेगुलर है नेटवर्क पर, टीवी पर, मोबाइल पर, जिससे हमारा चित्र दूषित होता है। तो जब तक हमको शिक्षा को मॉरल शिक्षा की बहुत ज़रूरत है इस बात को लेकर के कि हम लोग जो है ना कि सोचें कि क्या काम सही है क्या गलत है, और अपने बच्चों को भी शिक्षा दें, तभी जो है मतलब हमें देश उन्नति कर सकता है, ये क्राइम बंद हो सकते हैं। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं टीडी गर्ल्स के प्रबंधक महादेव प्रसाद यादव। उनसे जानेंगे किस तरीके से जो मानव अधिकार एसोसिएशन का जो स्थापना दिवस उनके स्कूल में मनाया गया और बच्चों को उपदेश दिया गया उनके मानव अधिकारों को लेकर के, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार केवल 10 दिसंबर को मना करके समाप्त करना चाहते। मैंने अभी अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत जो अधिकार हैं हमारे, मैं अपने कर्तव्य बच्चों को सिखाता हूं और अधिकार उनको मिलना चाहिए। देश के बच्चों को वो अधिकार नहीं मिले हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। हमारे शिक्षा का अधिकार जो मेन मुख्य है, बच्चों को शिक्षा के अधिकार ही पूरी तरीके से मिल नहीं सके हैं, जिसके लिए मैंने अभी अपील की है जो मानवाधिकार के अधिकारी आए हुए हैं कि जो हमारे देश के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, कम से कम उनको यही अधिकार दे दिया जाए तो सबसे बड़ी बात होगी। तो सर क्या कहेंगे, क्या विशेष तौर पर आज के स्कूल में स्थापना दिवस मनाया गया, आपके बच्चों के द्वारा स्पीच भी दी गई, किस तरीके से जो आपने यहाँ बात कही कि ज़मीनी स्तर पर किताबों में नियम कानून ना होने से ज़मीनी स्तर पर दिखें तो काफ़ी अच्छा है, तो इसके लिए क्या कोई नई पहल शुरू करें? मैंने नई पहल शुरू करने के लिए मैं अभी सारे अधिकारियों से ये बात मैंने कही है कि केवल इस पर आज के दिन ही नहीं, इसके बाद भी बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि देश के बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं, जब तक उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो उनको अधिकार और कर्तव्य के ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। तो प्रत्येक बच्चे को पहले शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये मैंने अनुरोध इनके अधिकारियों से कर रखा है। अगर ये चाहेंगे तो मैं भविष्य में इस प्रकार की गोष्ठियाँ कराऊंगा और अपने बच्चों को तो मैं हमेशा से बच्चों को उनके जो ड्यूटी हैं, कर्तव्य हैं,
वो उनको बताता रहता हूँ कि सिक्के के एक ही पहलू हैं, दो पहलू होते हैं। एक तरफ है तुम्हारा कर्तव्य तो दूसरी तरफ आपका अधिकार है। इस समय हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे उन्हीं परिचय के साथ में आज के आप विशेष उनके द्वारा जो संचालन किया गया कार्यक्रम का क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप अपने अधिकारों को पहचान सकें। आदरणीय महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। पूरे विश्व में इसकी जागरूकता दिवस के रूप में जोश खरोश के साथ हर राष्ट्र, हर देश मना रहा है। हमारे भारत में भी इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। हमारा भारत का संविधान इसी पर आधारित है और आज ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय श्री रमेश सिंह तोमर जी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, उन्हीं के अगुवाई में हम लोग कार्य करते हैं। मेरा नाम सरस्वती प्रसाद रावत है, कवि, लेखक, साहित्यकार। मैं ये कहना चाहूँगा कि मानवाधिकार हर व्यक्ति को जन्म से मिलता है, किसी की देन या किसी का एहसान नहीं है। ये प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक होता है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात आदि ने इस विषय में अपनी रचनाओं में मानवाधिकार के प्रति बहुत कुछ लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित दुख भाग भवेत्। ये ग्रंथों में दिया हुआ है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारी धारणा रही है हमारे देश की कि हम किसी को कष्ट नहीं दें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आज का दिन इस आधार पर मनाया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में प्रताड़ना, शोषण बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। उससे पीड़ित होकर हर समाज परेशान हो गया और ये विचार किया जाने लगा कि इसे निजात कैसे मिलनी चाहिए। अनेक राष्ट्रों ने इसे विचार करने के बाद 16 जनवरी 1946 में मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। उसके तहत कार्रवाई चालू हुई, लेकिन इसकी व्यवस्था कैसे हो वो पूरे विश्व में इसके लागू किया जाए। इस आधार पर एक चार्टर बनाया गया मानवाधिकार का, जो 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौम रूप में लागू किया गया, जो दिन आज हम मना रहे हैं। सर ये बताइए, आप एक कवि भी हैं, अगर आज आप दिवस पर कुछ अपनी कवित्री में कहना चाहें, कवि के माध्यम से कुछ लाइन तो क्या? कब तक आइए, मैं अभी बता रहा हूँ। हमारी कविता है कि हमको किस किस क्षेत्र में हमारा मानवाधिकार चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमें हर क्षेत्र में अपने अधिकारों का वो चाहिए। इस संबंध में एक मेरी कविता है जो मैं कहना चाहूँगा, जिसको आप रिकॉर्ड करें। मानवाधिकार। मानव रूप धरा धरती पर मानवता का व्यवहार चाहिए। भारत भूमि पे जन्मे हैं हम सब, भारत भूमि का प्यार चाहिए। मानो मानो में भेद करे, उस धर्म जात से निजात चाहिए। हम भारत के नवनिहाल हैं, बाल वृंद को बाल अधिकार चाहिए। जननी स्वर्ग सुख दात्री, हमें महिला अधिकार चाहिए। राजनीति और धर्म क्षेत्र में संवैधानिक समता अधिकार चाहिए। नहीं चाहिए दान दक्षिणा, नहीं किसी का एहसान चाहिए। शिक्षित युवा कर्णधार देश के, हमें जीने का रोजगार चाहिए। हम भारत के सभ्य नागरिक, समता का अधिकार चाहिए। मानो मानो में प्यार करे, मानवता का सम्मान चाहिए। संविधान संरक्षण देता, जीने का अधिकार चाहिए। जाति धर्म जाति पाति का भेद मिटाए, भारत का नवनिर्माण चाहिए। यही हमारी समरसता हो, सबको मानवाधिकार चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कविता इन्होंने मानवाधिकार दिवस पर सुनाई, जिसको आपने उनके मुख से स्वयं सुना। क्या कहना चाहेंगे? अब भाई, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही कानून की। संविधान का पूरा पालन नहीं हो रहा है, केवल दिखावे में संविधान है, लेकिन जिस समय कानूनों का हनन होता है इसकी कोई मान मर्यादा नहीं रखी जा रही है। उन बातों को मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद ही उस चीज़ को देख रहे होंगे कि कैसे इसका हो, लेकिन हमारे समाज को एकजुट होना चाहिए। मैं उन कानून पालनकर्ताओं को
और अन्य सभी को विद्वज्जनों को निवेदन करना चाहूँगा कि इसका पुरजोर मुकाबला करें, तभी देश का कल्याण हो सकता है। नागरिकों के सम्मान में, अपने देश के सम्मान में, अपनी अखंडता संप्रभुता के सम्मान में सबको एकजुट होकर के कदम बढ़ाना चाहिए। अन्यथा आपका देश कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है और उससे केवल मानवाधिकार ही आपको मदद कर पाएगा, संविधान ही आपको बचा पाएगा। अगर संविधान टूट गया तो देश अराजकता की आग में चला जाएगा, फिर बचाना मुश्किल लग जाएगा। इसलिए संविधान का संरक्षण, संविधान का बचाव बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा नाम जाकेश सिंह है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज भारतवर्ष में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज गोमती नगर TDS इंटर कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा गया और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोजन बहुत धूमधाम से मनाया गया। और हमारे आज विद्यालय के जितने इंटर के छात्र थे, जितनी टीचरें थीं, जितने मोहल्ले के लोग थे, सबको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दिवस के विषय में बताया गया कि मानवाधिकार दिवस में क्या नियम है, क्या वो है। आज हमारे बीच में बहुत ही सीनियर जस्टिस RK रस्तोगी जी आए हैं, हमारे पास हैं। इन्होंने मानवाधिकार के विषय में बहुत कुछ बताया, जो आज हमको बहुत खुशी हुई। हमारे बीच में आज स्थापना दिवस पर बच्चों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक। जी हाँ, आज हमारे बीच में इंटर कॉलेज के बच्चे, लड़कियां और लड़के सब शामिल थे। इनको मानवाधिकार के विषय में बताया गया। आज हमारे बीच में हमारे सरस्वती प्रसाद राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा हमारे इन्होंने मंच संचालन किया, बहुत ही सुंदर किया और मानवाधिकार के विषय में इन्होंने बहुत कुछ बताया। और मैंने भी मानवाधिकार के विषय में बताया, जज साहब ने भी बताया, सभी लोग उपस्थित थे। मैं कॉलेज के प्रबंधक को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दिवस के अवसर पर आज अपना कॉलेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी के TD गर्ल्स इंटर कॉलेज गोमती नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। जहां हमने बात किया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकेश सिंह, TD गर्ल्स के प्रबंधक महादेव प्रसाद यादव से, जिन्होंने बताया किस प्रकार से जो मानवाधिकार हैं लोगों के, वे किताबों में ही सीमित न रहें, ज़मीनी स्तर पर भी उनको लागू किए जाएँ। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में RK रस्तोगी पूर्व जस्टिस भी मौजूद रहे, जिनसे हमने बात किया और जाना किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बच्चों को क्या जागरूक किया गया। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने मनाया स्थापना दिवस, जिनके साथ में रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ भी मौजूद रहे। आज हमारे अधिकारों का दिन है, आज अपने अधिकारों को जानने का दिन है। आज है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपके अधिकारों का अगर कोई भी व्यक्ति हनन कर रहा है तो आप तुरंत जागिए और अपने अधिकारों को पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि उसी में ही शक्ति है। और इस समय हमारे साथ में है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार मेहता। उनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज राजधानी के TD गर्ल्स इंटर कॉलेज में खास कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया गया था, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में RK रस्तोगी पूर्व जस्टिस मौजूद रहे थे, जिन्होंने अपने विचार रखे थे। आइए जानते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार मेहता क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर, क्या उनके विचार हैं, बताएं सर। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन कोशिश कर रहा है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और संसार में जो भेदभाव पनप रहा है, इस भेदभाव को दूर करने की हमारी संस्था कोशिश कर रही है। इस जिले में हम लोग अलग अलग प्रोग्राम रखते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। आज TD गर्ल्स कॉलेज इंटर कॉलेज में उसी की एक कड़ी थी और इससे लोग काफ़ी जागरूक होते हैं। आज कुछ बच्चे वहाँ आए हुए थे, बहुत अच्छी बातें बताई, बड़ा अच्छा लग रहा था ये जानकर कि ये लोग अपने
जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं इस दिशा अपने अधिकारों को लेकर के। तो सर क्या आज विशेष रहा कि टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो लड़कियों को जागरूक किया गया है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन भी ये समझ चुका है कि देश में क्या जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं वह चरम पर हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि आज महिलाओं को क्या अपने अधिकार के लिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमित आप, जागरूक तो होना है। बाकी हमारी संस्था भी दिशा में कार्य कर रही है। हम लोग कभी पर्चे बंटवा के उनके अधिकारों का बताने की कोशिश करते हैं, कभी स्पीच देकर करते हैं। हमारा पूरा ग्रुप इसमें शामिल होता है। माननीय श्री तोमर जी हमारे चेयरमैन हैं, पूरे भारत में जागरूकता फैलाने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। तो आज भी जैसा आपने देखा होगा कि जो हमारी छात्राएं थी बड़ा अच्छे तरीके से बोल रही थी, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। और विशेष रूप से मैंने देखा कि टीडीएस गर्ल्स इंटर कॉलेज के मालिक महादेव जी वो बहुत ही चिंतित हैं इस चीज़ों को लेकर के कि समाज में लड़कियां कैसे आगे बढ़े, उनका उत्थान ना हो। तो काफ़ी जागरूकता फैल रही है, लोग आगे आ रहे हैं। और दूसरा, सरकार ने भी कुछ ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि उनको जहीं कहीं भी जरा से भी समस्या होती है, बस कोशिश ये है कि वो लड़कियां डरे नहीं, सामने आए, वो सक्षम है, वो कोई कि डिपेंडेंट नहीं आज की नारी किसी के ऊपर। सिर्फ बताने की ज़रूरत है किसी को कि भाई आप आगे आइए, आपके साथ पूरा समाज है। जी, तो सर एक सवाल और आपसे, आप एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन जो है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आज कितने जिलों में ये आपका दिवस मनाया गया आपके संगठन? सिर्फ जिलों की बात नहीं है, ये दिवस हमारे पूरे भारत में बनता है और हमारी पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन काम कर रहा है, चाहे वो किसी भारत के किसी भी कोने में। और ये दिवस तो आज पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो उसी की एक कड़ी में आज हमने यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया था। तो ये थे हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार मेहता, जिनसे हमने जाना कि आज जो राजधानी में टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, खास कार्यक्रम हम इस वजह से कहेंगे क्योंकि महिला अपराध जिस तरीके से देश में बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की लड़कियों को जागरूक किया उनके अधिकार के लिए कि किस तरीके से जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं उसको किन तरहों से नियंत्रित किया जाता है और अपराधों पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है। आप भी इस दिवस पर लीजिए शपथ कि आपके अगर अधिकारों का कोई भी करेगा हनन तो आप देंगे उसे मुंह तोड़ जवाब। हम अगली बार फिर किसी खास शख्सियत के साथ मिलेंगे, किसी खास बात के साथ। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूं। हंगामा टाइम्स न्यूज लखनऊ से।